आने वाली भर्तियों के अंदर अगर आप यकीनन सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आपके अंदर एक जुनून, जोश, एक आग जलनी चाहिए साहब कि ये लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है। ग्रेड फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो या फिर थर्ड हो, अगर खोपड़ी में एक चीज़ डाल ली है तो फिर उसको पकड़े रखो और जोश और जुनून के साथ उस पर काम करते रहो साहब। और निरंतर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए आप निःशुल्क कक्षाओं के रूप में हमसे जुड़े रह सकते हैं। ग्रेड सेकंड के लिए स्नातक स्तर वाला जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर जो कबीर ग्रंथावली है अपनी, उसकी जो 5 शाखें और 10 पद जो है वो देखेंगे। उनमें अभी हमारा तीसरा पद चल रहा है विरह को अंग। विरह को अंग से जो भी साखियां हैं वो पढ़ाई जा रही है। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आ गई और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्नातक स्तर वाला और बिल्कुल निःशुल्क रूप से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आपसे मुझे ये आशा है, अपेक्षा है, उम्मीद भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके तमाम साथियों को आप जोड़ोगे और इन क्लासेस का उन सभी को लाभ है जो पहुंचाओगे। तो देखिए, ये अपनी 15वीं क्लास है। टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 4900 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं सवाल वगैरह, सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। चलिए साहब, और बाकी की इससे पहले की क्लासेज अगर आप नए जुड़े हो तो पहले की जो क्लासेज है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। देखिए साहब, विरह को अंग से 21 नंबर की साखी देखिए आज कि बिरहा बुरहा जीनी कहो, बिरहा है सुल्तान, और जी है घट बिरह न संचरे, सो घट सदा मसान। क्या कहते हैं कबीर साहब कि बिरहा बुरहा जीनी कहो, बुरहा यानी बुरा। कबीर साहब कहते हैं कि बिरह बुरहा जीनी कहो, कि विरह को बुरा मत कहो, विरह को, विरह अलगाव को बुरा मत कहो, बिरहा है सुल्तान। और विरह को जो बुरा कहता है, मतलब विरह है जो बुरा नहीं है, विरह क्या है, श्रेष्ठ है। विरह क्या है, सुल्तान है। विरह तो क्या है, राजा है। कबीर साहब कहते हैं कि बिरहा बुरहा जिन कहो, कि कबीर जी कहते हैं कि विरह को, जो विरह को है बुरा मत कहो। विरह जो है तुच्छ नहीं है, वो तो क्या है, राजा है, सुल्तान है, सम्राट है, या यूं कहें क्या है विरह। कबीर साहब ने विरह को क्या बताया, श्रेष्ठ बताया साहब। और जेहि घट विरह न संचरे, सो घट सदा मसान। कि जिस शरीर में, जी है यानी जिस, घट यानी शरीर में, विरह न संचरे, जिस शरीर के अंदर विरह का संचार नहीं है साहब, जिस दिल के अंदर विरह नहीं है, तड़प नहीं है, या ब्रेकअप वाली फीलिंग नहीं है ना साहब, सो घट सदा मसान, वो क्या, शमशान के समान है। सो घट, सो वह शरीर, शरीर सदा, सदा के लिए, मसान है, मसान यानी शमशान के समान है साहब। यानी कि यहाँ पर और भावार्थ करें हम इसका, और अर्थात निकालें तो जिस हृदय के अंदर तड़प होगी, एक विरह की वेदना होगी, वही कुछ उसके अंदर ही है जो कुछ नया करने का जुनून है जो पैदा होगा। और यहाँ पर विरह जिसके अंदर ज़्यादा होगी वही ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या होगा, उतावला होगा, व्याकुल होगा, बेचैन होगा, लालायित होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है अच्छे से। तो यहाँ पर क्या, विरह जनित हृदय को, विरह जनित हृदय की शमशान से तुलना है जो की गई है, अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखना। आगे देखिए, अगली जो पंक्तियां ये कई बार पूछी गई है, तो आपसे अगर पूछ लिए सीधी पंक्तियां देकर कि अंसड़ियां झाई पड़ी पंत निहार निहारी, कई जगह आंखड़ियां सीधा लिखा हुआ भी आता है, जी बड़ियां छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। अगर ये पंक्तियां देकर पूछ लिया जाए किस अंग से ली गई है, तो विरह को अंग से ली गई है। ये सवाल है जो यहां से बन जाएगा। देखिए, झाई यानी अंधकार, अंधेरा, जीवड़िया यानी जीवा, कि आंखड़ियां या अंशड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, कि हे प्रभु, हे परमात्मा, तुम्हारी प्रतीक्षा करते करते, तुम्हारा इंतजार करते करते आंखों में अंधेरा छा गया है। आंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहारी, कि तुम्हारी बाट जोते जोते, तुम्हारा रास्ता देखते देखते, तुम्हारा इंतजार, प्रतीक्षा, वेटिंग करते करते, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, अर्थात दृष्टि है जो मंद पड़ गई है। दृष्टि क्या पड़ गई है, मंद पड़ने लगी है साहब अब तो। और जीबड़ियां छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी, और तुम्हारा नाम रटते रटते, तुम्हारा नाम पुकारते पुकारते, हे प्रभु राम राम कब आओगे, ऐसा करते करते
मेरी जीभ के ऊपर क्या पड़ गए हैं? छाले पड़ गए हैं। जीबड़ियाँ छाला पड़ा, जीभ के ऊपर क्या पड़ गए हैं? जीवा पर क्या छाले पड़ गए हैं तुम्हारा नाम पुकारते पुकारते। पर दुख है, तुम्हारा दर्शन है जो अब तक नहीं हुआ है। इतना सब कुछ करने के बाद में दुख किस बात का है कि तुम्हारा दीदार अभी तक नहीं हुआ है, दर्शन अभी तक नहीं हुआ है। आंखों के आगे आंखें मंद हो गई है, यानी उम्र हो गई, आंखें बिल्कुल अंधेरा छा गया है, जीभ पर छाले पड़ गए हैं, पर दुख इस बात का तुम्हारा दर्शन अब तक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर विरह रूपी आत्मा की जो वेदना की अवस्था है ना, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो किसी भी प्रकार से हो, अंदर या बाहर से, जो आत्मा है प्रियतम को, यह जो अपना परमात्मा को जो प्राप्त करना चाहती है, अंतिम ध्येय उसी को समझती है। आगे देखिए, अगली साखी देखिए कि इस तन का दीवा करो। ये भी कई बार पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण दोनों, ये भी विरह को अंग से लिए गए, ध्यान में रखना, आप खोपड़ी में डाल लेना। कि इस तन का दीवा करो, बाती मेल्यूं जीव, और लोही सींचो तेल जूं, कब मुख देखो पीव। दीवा यानी दीपक, लोह यानी रक्त। कबीर साहब क्या कहते हैं, बहुत आसान है, समझिए। देखिए साहब, कि इस तन का दीवा करो, बाती मेल्यूं जीव। कबीर जी कहते हैं कि अपने प्रिय राम का मुख देखने के लिए, प्रिय राम का दीदार करने के लिए इस तन का दीवा करूं। इस जो शरीर है, इस शरीर को तो क्या बनाऊं? तन का, तन या शरीर का दीवा, यानी अगर प्रभु का अंधेरा छा गया तो अब मैं उजाला करने के लिए, प्रभु का दीदार करने के लिए, प्रिय राम का मुख देखने के लिए शरीर का दीपक, इस तन का दीवा करूं। तो शरीर को तो क्या बनाऊं मैं? दीपक बनाऊं। और बाती मेलूं जीव, और जीव को क्या बत्ती बनाना चाहता हूं, जीव को, अपने जीव को क्या बत्ती बनाना चाहता हूं। और लोही सींचो तेल जूं, और उसमें रक्त रूपी तेल डालना चाहता हूं। तेल कौन सा डालना है? लोही सींचो तेल, और रक्त रूपी तेल है जो डालना चाहता हूं। कब मुख देखो पीव, और ऐसे दीपक के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार दूर करके प्रियतम परमात्मा का मुख है जो मैं देखूंगा। तो जीवात्मा यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं प्रभु राम का मुख देखने के लिए क्या करूंगा? इस अपने शरीर को तो दीपक बना लूंगा, और अंदर जीव की बाती रख लूंगा, और उसमें रक्त का तेल डाल लूंगा, रक्त रूपी तेल डाल लूंगा। और ऐसे दीपक से प्रकाश, ऐसे दीपक का जब प्रकाश होगा तो अज्ञान अंधकार दूर होगा, और फिर भी प्रियतम का परमात्मा का मुख है जो देखूंगा। पूरी जगह ज़्यादातर सांग रूपक या सांग रूपक नहीं आए तो केवल रूपक अलंकार है जो देखने को मिल रहा है साहब। ठीक है, किसी भी प्रकार से हो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है ये आत्मा, ये जीवात्मा। कि नैना निझर लाइया, रहट बहे निसजाम। शेयर सभी को करना, सभी ग्रुप में सभी साथियों को शेयर करना, और फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर किया करो आप साहब। कि नैना निझर लाइया, रहट बहे निसजाम, और पपीहा ज्यों प्यू प्यू करो, कबरू मिलहु गे राम। कि नैना निर्जर लाइया, निजर, निजर यानी झरना, निजर यानी क्या हो जाएगा साहब? झरना हो जाएगा। रहट यानी कुएं से पानी निकालने का यंत्र। रहट किसको बोलते? कुएं से पानी का निकालने का यंत्र है। कि नैना निजर लाइया, रहट बहे निसजाम। कि आंखों से झरने के समान आंसुओं की अविरल धारा बहती रहती है। नैना निजर लाइया, कि आंखों से, नैनों से झरने के समान आंसुओं की अविरल धारा बहती रहती है। और रहट बहे निसजाम, रात दिन लगातार उमड़ उमड़ कर आंसू का प्रवाह है जो चलता रहता है। उसी प्रकार चलता है जिस प्रकार क्या वो रेड चलता है। जो रेड से हम जल का क्या करते हैं निकालते हैं ना, कुएं का पानी निकालने के लिए रेड चलाते थे पहले, उस तरीके से। तो आंखों से रहट बहे निसजाम, कि रात दिन क्या लगातार उमड़ उमड़ कर आंसू का प्रवाह है जो उसी प्रकार से है जो निकल रहा है, जिस प्रकार से रहट है जो जल का है जो निष्क्रमण करता रहता है, होता रहता है उससे। और पपीहा जो प्यू प्यू करो, कबरू मिले हुगा राम। और पपीहे के समान मैं अपने प्रिय से मिलने के लिए प्यू प्यू करता रहता हूँ, यानी कि राम नाम की रट है जो लगाए रहता हूँ। कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब मिलोगे, ये रट है जो मैं लगाए रहता हूँ। अगली देखिए, अगली साखी देखिए कि आंसड़ियाँ या अंखड़ियाँ प्रेम कसाइयाँ, लोग जाने दुखड़ियाँ, साईं अपने कारणे रोई रोई रतड़ियाँ। देखिए साहब, कसाइयाँ यानी रक्तवर्ण, काशाय, रतड़ यानी लाल। कि विरह के कारण साधक की आंखें क्या लाल हो गई है। आंखड़ियाँ प्रेम कसाइयाँ, लोग जाने दुखड़ियाँ, और साईं अपने कारणे रोई रोई रतड़ियाँ। विरह के कारण, विरह के कारण, हे प्रभु, हे स्वामी,
विरह के कारण आंखें क्या हो गई है, एक तरह की रक्त वर्ण की हो गई है। आंखड़ियां प्रेम के साए हैं, विरह के कारण, प्रेम के कारण जो साधक की जो आंखें हैं वो लाल हो गई है, रक्त वर्ण की हो गई है। और लोग जाने दुखड़ियां, और लोग क्या समझते हैं, दुखड़ियां, लोग समझते हैं कि आंखें आ गई है या दुख रही है। आंखें आ जाती है ना किसी वजह से, तो लोग तो ये जानते हैं कि आंखें आ गई है इसकी, आंखें दुखने आ गई है, आंखें दुख रही है। लेकिन साईं अपने कारण है, हे स्वामी आपके कारण ही, साईं अपने कारण रोई रोई नतड़ियाँ, हे स्वामी आपके कारण ही रो रो कर मेरी तो आंखें लाल हो गई है। और लोग क्या समझते हैं, आंखें दुख रही है, आंखें आ गई है। और आंसड़ियाँ प्रेम कसाइयाँ, विरह के कारण है, विरह के कारण क्या हो गई है, आंखें रक्त वर्णी हो गई है साहब। और साईं आपके कारण ये आंखें रोने रोने की वजह से आंखें लाल हो गई, और लोग समझते हैं कि आंखें आ गई है साहब। तो विरह अग्नि जो होती है उसमें रो रो कर आंखों की अवस्था है जो वो वर्णित यहाँ पर की गई है। तो आज ये देखिए हमने 5 साखियाँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है अच्छे से। इसी प्रकार से आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सारा पाठ्यक्रम निःशुल्क रूप से है जो हो जाएगा। बस लाइक शेयर करते रहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए, ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे कि हाँ, जो मैं निःशुल्क रूप से ये काम कर रहा हूँ, हिंदी के क्षेत्र में जो प्रयास कर रहा हूँ, एक कि ज़रूरतमंद साथियों तक ये चीज़ें पहुँचे, तो उन तक पहुँचे और उनकी सबकी मदद हो सके। पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, 4,900 से अधिक लोग जुड़े हैं। और पढ़ाई से संबंधित आपकी बहुत सारी समस्याएं होती है, किस प्रकार तैयारी करें, किस प्रकार खुद को मोटिवेट रखें, किस प्रकार टाइम टेबल बना के पढ़ें। तो यूट्यूब, दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल है एक, आदि की आवाज़ नाम से, दूसरे यूट्यूब चैनल का नाम है आदि की आवाज़। उस पर जाकर देखिए, बहुत सारे इसी तरह के पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो डाल रखें, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, प्यार दीजिए। 3 बजे वाली क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा, तुलसीदास साहब के परिचय को बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया गया। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।